हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एमटीएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जिन लोगों का भी माइनर कोर्स में इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ है, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें 2023 और 2024 के ये पेपर है। इसका हम आंसर की देखेंगे, क्योंकि हर एक मॉडल पेपर से 50 में से 25 क्वेश्चन फंसी जाते हैं। ये तो नाथ पंथ है, माइनर कोर्स है। माइनर कोर्स में वही मतलब रहता है, वही रिपीटेड करता है। तो आपको रिपीटेड क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाना है, सभी रिपीट ही करेगा। तो आपको हर एक चीज़ अच्छे से जानता है, घुमा फिरा के वो क्वेश्चन को पूछते हैं इसमें माइनर कोर्स में। तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, और हम कुछ पॉइंट बोलेंगे आप लोगों को, उसको भी नोट डाउन कर लेना है। इसमें जो है कि फिल 100 है। तो आपको चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें ये भी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये 100 नंबर का है, मतलब 100। तो इसमें एक क्वेश्चन जो कि 2 अंक का है। तो आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाना है। आपके रिजल्ट में बढ़ोतरी करेगा, समझ लीजिए, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ के जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो पहला क्वेश्चन है, नाथ पंथ का संस्थापक किसे माना जाता है? पहला है शंकराचार्य, दूसरा है गोरखनाथ, तीसरा है मत्स्येंद्रनाथ, और डी वाला है कबीर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गोरखनाथ, बी वाला राइट आंसर होगा। लेकिन डाउट में है, मत्स्येंद्रनाथ भी हो सकता है, लेकिन मेरे को राइट आंसर यही लग रहा है, गोरखनाथ। तो आपका बी वाला राइट आंसर होगा। तो दूसरा क्वेश्चन है, नाथ पंथ अपने जुड़ाव के लिए जाना जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा शैव धर्म, ए वाला राइट आंसर होगा। और इसमें आप लोग को ये भी बता दें कि 9 नाथ थे, 9 नाथ थे, 9 नाथ थे जो कि ईश्वरवादी थे, और 84 सिद्ध थे, 84, 84, 84 सिद्धों की संख्या थी जो कि अनिश्वरवादी थे। ये जो 9 नाथ थे ये ईश्वरवादी थे, और 84 जो सिद्ध थे वो अनिश्वरवादी थे, सिद्ध। 84 सिद्ध थे, सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84 थी। तो आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में 100% आता है, हर बार पूछता है। और चौथा क्वेश्चन है, नहीं तीसरा क्वेश्चन देखना है ना। तीसरा क्वेश्चन है, नाथ पंथ को इस नाम से भी जाना जाता है। नाथ पंथ को नाथ संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। इसका बी वाला राइट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन है, नाथ पंथ का मूल ग्रंथ कौन सा है? नाथ पंथ का मूल ग्रंथ जो है कि नाथ उपनिषद है, सी वाला राइट आंसर होगा। तो पांचवा क्वेश्चन है, नाथ पंथ मुख्यतः इसके लिए जाना जाता है। नाथ पंथ जो है तपस्वी अभ्यास और योग तकनीक के लिए जाना जाता है, बी वाला राइट आंसर होगा। और छठवां क्वेश्चन है, नाथ पंथ साधकों का प्राथमिक उद्देश्य है। नाथ पंथ के जो साधक हैं उनका प्राथमिक उद्देश्य यही है, मुक्ति और मोक्ष। तो आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, नाथ पंथ परंपरा में किसे महत्वपूर्ण गुरु माना जाता है? नाथ पंथ परंपरा में गोरखनाथ को महत्वपूर्ण गुरु माना जाता है। तो आपका बी वाला राइट आंसर होगा। आठवां क्वेश्चन है, नाथ पंथ दीक्षा में शामिल है। नाथ पंथ दीक्षा में शक्तिपात और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचरण। तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो 9वां क्वेश्चन है, नाथ पंथ ने निम्नलिखित के विकास को प्रभावित किया है। नाथ पंथ ने सूफीवाद को विकास को प्रभावित किया है। तो आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, कौन नाथ योगी हठ योग और प्रथाओं से जुड़ाव के लिए प्रसिद्ध है? गोरखनाथ। गोरखनाथ जो है कि हठ योग के प्रथाओं से जुड़े हैं। तो इसमें गोरखनाथ हो गया राइट आंसर। और स्टूडेंट जो गोरखनाथ थे ना, वो 12 पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो ये आप लोग ये भी याद रखिएगा, गोरखनाथ जी जो थे कि 12 पंथी 12 पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। तो 11वां क्वेश्चन है, नाथ पंथ की विशेषता है। नाथ पंथ की विशेषता जो है कि समाज का त्याग। नाथ पंथ की विशेषता यही है कि समाज का त्याग। तो 12वां क्वेश्चन है, गोरखनाथ और गौतम बुद्ध इस पर समान जोर देते हैं। गोरखनाथ और गौतम बुद्ध जो है तपस्या पर समान जोर देते हैं, सी वाला राइट आंसर होगा। तो 13वां क्वेश्चन है, गोरखनाथ और स्वामी विवेकानंद दोनों इसकी वकालत करते थे। तो गोरखनाथ और स्वामी विवेकानंद समाज सेवा के वकालत करते थे, बी वाला राइट आंसर होगा।
14वां क्वेश्चन है, गोरखनाथ और परमहंस योगानंद दोनों इनके महत्वपूर्ण बल देते थे। ये लोग किस पर बल देते थे? शारीरिक मुद्रा और आसन पर ज़्यादा बल देते थे। बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो 15वां क्वेश्चन है, गोरखनाथ और पतंजलि दोनों संबंधित हैं। हठ योग से दोनों संबंधित हैं। गोरखनाथ जो है नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। पतंजलि जो है योग गुरु से संबंधित है। आप इन दोनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। गोरखनाथ जो है कि नाथ संप्रदाय और पतंजलि जो है कि योग गुरु थे, योग गुरु। तो आपका ये वाला राइट आंसर होगा। तो 16वां क्वेश्चन है, गोरखनाथ और श्री अरविंद दोनों संबंधित हैं। गोरखनाथ और श्री अरविंद दोनों संबंधित हैं समग्र योग से। डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, समग्र योग। तो 17वां क्वेश्चन है, नाथ पंथ में सिद्ध शब्द का तात्पर्य क्या है? नाथ पंथ में सिद्ध शब्द का तात्पर्य है उपलब्धियां। ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, उपलब्धियां, मतलब बी वाला। तो 18वां क्वेश्चन है, नाथ शब्द का तात्पर्य है। नाथ शब्द का तात्पर्य नाथ पंथ के अनुयायी। सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, नाथ पंथ साधना में गुरु की क्या भूमिका होती है? नाथ पंथ की साधना में आध्यात्मिक ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करता है। बी वाला राइट आंसर होगा। तो 20वां क्वेश्चन है, नाथ पंथ का उद्भव एवं विकास किस ऐतिहासिक काल में हुआ? नाथ पंथ का उद्भव विकास मुगल काल में हुआ था। डी वाला राइट आंसर होगा। तो 21वां क्वेश्चन है, इतिहास में कौन सा क्षेत्र नाथ पंथ के प्रभाव और प्रसार का महत्वपूर्ण केंद्र रहा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर भारत। उत्तर भारत जो है कि इतिहास में नाथ पंथ के प्रभाव और प्रसार का महत्वपूर्ण केंद्र उत्तरी भारत रहा। तो आपका डी वाला राइट आंसर होगा। 22वां क्वेश्चन है, समकालीन नाथ वंश की पहचान करें जिसकी आधुनिक समय में उल्लेखनीय उपस्थिति है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आदिनाथ वंश। सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, नाथ वंश। तो 23वां क्वेश्चन है, कौन सा योग दर्शन मुख्य रूप से पतंजलि से जुड़ा है और यह गोरखनाथ के नाथ योग से कैसे भिन्न है? हठ योग और हठ योग यह शारीरिक मुद्राओं पर जोर देता है। हाँ, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। और हठ योग के 3 पुस्तकें हैं, आप लोग उसको नोट कर लीजिए, मैं बोलता हूँ। पहला है घेरंड संहिता और दूसरा है हठ योग प्रदीपिका और तीसरा है शिव संविदा। तो आपका 3 ये हैं इम्पॉर्टेंट, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। 24वां क्वेश्चन है, आध्यात्मिक श्रेय ग्रंथ ऑटोबायोग्राफी ऑफ आयोगी के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, परमहंस योगानंद। सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है, गोरखनाथ और परमहंस दोनों की शिक्षाओं में योग का कौन सा रूप प्रमुखता से वर्णित है? तो इसमें ज्ञान योग जो है इन दोनों लोगों में वर्णित है। आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो 26वां क्वेश्चन है, पारंपरिक भारतीय आध्यात्मिक को आधुनिक दर्शन के साथ संश्लेषित करने के लिए किसे जाना जाता है? इसमें होगा आपका राइट आंसर सी वाला, परमहंस योगानंद। सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। और स्टूडेंट, अमनस्क योग जो है राज्य योग के नाम से भी जाना जाता है। तो अमनस्क योग जो है, अमनस्क योग जो है राज्य, अमनस्क योग जो है कि अमनस्क योग जो है राजयोग के नाम से जाना जाता है। राजयोग के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा, यानी योगों का राजा। अमनस्क योग को योगों का राजा कहा जाता है। अमनस्क योग आप लोगों को अब याद हो गया होगा। अब चलिए 27वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध नाथ योगी नाथ साहित्य में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो गोरखनाथ जी हैं जो अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। और हाँ दोस्तों, 11वीं शताब्दी में सन्यासी मतलब शिव को मानने वाला सन्यासी ने 100 श्लोकों के संक्षिप्त ग्रंथ की लिखा है जिसमें शिव ऋषि वामदेव की राजयोग पर ज्ञान है। तो आपको इसको भी याद रख लेना है, जैसे कि 11वीं शताब्दी में
शिव को मारने वाले सन्यासी ने 100 श्लोकों पर ग्रंथ लिखा था। 100 श्लोकों पर ग्रंथ लिखा था। तो इसमें नाथ संप्रदाय से संबंधित पतंजलि ने अंक बताए हैं। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं 28वां क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन है, नाथ पंथ परंपरा में सिद्ध किसे माना जाता है? नाथ पंथ परंपरा में निपुण गुरु माना जाता है। निपुण गुरु वाला राइट आंसर, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है, कौन सा ग्रंथ नाथ पंथ के दर्शन और प्रथाओं के लिए मूलभूत माना जाता है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय राइट आंसर हो जाएगा। तो 30वां क्वेश्चन है, कौन शासक नाथ पंथ और उसके अनुयायियों का समर्थन करने के लिए जाना जाता है? अकबर जो हैं उनका समर्थन करते हैं। ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन है, नाथ पंथ साधना का कौन सा पहलू अभ्यासकर्ता के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा के जागरण से संबंधित है? ध्यान जो है संबंधित है। डी वाला राइट आंसर होगा। तो 32वां क्वेश्चन है, किस काल में नाथ पंथ को कुछ शासकों ने चुनौतियों और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा? तो मुगल काल में ही करना पड़ा था। आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, मुगल काल। तो 33 वाला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रंथ हठ योग प्रथाओं और सिद्धांतों की विस्तृत व्याख्या के लिए जाना जाता है? सिद्ध सिद्धांत पद्धति। ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। तो देखिए ये वाला आ गया नाथों की, सिद्धों और नाथों की संख्या। तो इसका 34वां क्वेश्चन है, सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? सिद्धों की संख्या जो है 84 मानी गई है। इसमें से जो 4 थी महिलाएं थीं, 4 महिलाएं थीं और 80 पुरुष थे। सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। और 35वां क्वेश्चन है, नाथों की संख्या। नाथों की संख्या 9 थी। नाथों की संख्या 9 थी। तो आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में नाथ शब्द का अर्थ, ऋग्वेद में नाथ शब्द का अर्थ जो है समर्थ है। ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो 37वां क्वेश्चन है, अलख निरंजन किस व्यवस्था को कहा जाता है? अलख निरंजन जो है एक शून्य समाधि व्यवस्था को कहा जाता है। सी वाला राइट आंसर होगा। तो 38वां क्वेश्चन है, हठ प्रदीपिका के लेखक कौन है? हठ प्रदीपिका के लेखक जो हैं स्वात्मा राम है। स्वात्मा राम। डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन है, घिरंड संहिता के लेखक कौन है? घिरंड संहिता सीधा आप लोग घिरंड देख सकते हैं, घिरंड। तो आपका इसको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, महर्षि घिरंड है। सी वाला राइट आंसर है। तो 40वां क्वेश्चन है, गोरक्ष शतक के लेखक कौन है? गोरखनाथ। ये इसको भी आपको याद करने की जरूरत नहीं, तुरंत याद हो गया होगा। तो 41वां क्वेश्चन है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। यह मत किसका है? तो इसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी नहीं है, मतलब प्रसाद हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी आगे है। तो आप लोगों को इतना पता होगा। गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किस नाम से है? गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन जो है कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति है इनका। तो आपको इसको भी याद रखना है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति नहीं है शायद, तो हाँ नहीं, गोरखनाथ, गोरखबानी है। सॉरी, डी वाला राइट आंसर होगा, ये वाला नहीं होगा, डी वाला राइट आंसर होगा, गोरखबानी। तो 43वां क्वेश्चन है, हठ योग में ह और ठ का अर्थ क्या है? ह और ठ का अर्थ जो है कि ह का अर्थ है सूर्य, ठ का अर्थ है चंद्र। तो ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य और चंद्र। तो 44वां क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोरखनाथ के प्रमाणिक ग्रंथों की कितनी संख्या माना है? तो इसमें जो है कि 10, मतलब 10 संख्याओं को माना है इन्होंने। आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन है, 12पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? 12पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं कि महायोगी गोरखनाथ जी हैं। तो आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन है, कौलमत के प्रवर्तक कौन थे? कौलमत के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, मत्स्येंद्रनाथ। बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो 47वां क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन नाथ पंथ से संबंधित है? वैराग पंथ, कौल मत और अवधूत संप्रदाय, ये तीनों संबंधित। तो आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो 48वां क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार गोरखनाथ किस सदी में हुए थे? तो आचार्य प्रसाद द्विवेदी के अनुसार गोरखनाथ 9वीं सदी में हुए थे। 9वीं सदी आपका सी वाला राइट आंसर होगा। तो 49वां क्वेश्चन है, योग बीज के लेखक कौन हैं? तो आपका इसका राइट आंसर होगा गोरखनाथ जी हैं। तो ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन योग मार्ग में लोक गीतों के लिए प्रसिद्ध है? गोरखनाथ जी जो थे योग गीत के लिए प्रसिद्ध हैं। ये बहुत बड़े गायकार थे, बहुत खतरनाक गाना गाते थे। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आप लोग बोलेंगे तो एक वीडियो और हम बना देंगे। अगर आप लोगों का कमेंट आता है तो हम और बनाएंगे वीडियो और अच्छे से क्वेश्चन लाएंगे। बाहरी क्वेश्चन हम ढूंढ के लाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप लोग कहते हैं तब, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तब। अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया और अच्छे से आप इस सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए, इसमें से आपका 20 क्वेश्चन आना ही आना है। तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप लोग कहते हैं तो हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई क्वेश्चन आपको गलत लगता है तो वो भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।